नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं ज़ैक टीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में वैसे तो इन दिनों चर्चा पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य प्रेमी सचिन को पाने के लिए पाकिस्तान से नोएडा पहुंची। सीमा हैदर और राजस्थान से पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने वाली अंजू की हो रही है। शादी और बेवफाई की इन खबरों के बीच प्रेम और 7 जन्मों के रिश्ते की भी खबर है। फतेहपुर जिले में पत्नी की याद में एक पति ने मंदिर का निर्माण कर शाहजहां की मोहब्बत को ताज़ा कर दिया। यूपी के फतेहपुर में एक शख्स ने मंदिर में पत्नी की मूर्ति स्थापित कर उसकी सुबह शाम पूजा पाठ करता है। जिस तरह शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, उसी तरह फतेहपुर जिले में राम सेवक रैदास ने अपनी पत्नी की याद में मंदिर का निर्माण कराया। दरअसल ये मामला बकेवर थाना क्षेत्र के पधारा गांव से सामने आया, जहां राम सेवक रैदास की पत्नी का निधन 18 मई 2020 को कोरोना काल में हो गया। पत्नी के निधन के बाद से वो गुमशुदा रहने लगा। पत्नी की याद को संजोए रखने के लिए राम सेवक ने खेत में मंदिर का निर्माण करा दिया। जानकारी के मुताबिक राम सेवक रैदास अमीन के पद से रिटायर्ड है। उनकी शादी 18 मई 1977 को हुई थी। पति पत्नी के जन्म को भी याद रखते हैं। उन्होंने बताया कि पत्नी का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। 18 मई 2020 को उसने पत्नी को खो दिया। राम सेवक के 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 बेटियां हैं। उनका कहना है कि मोहब्बत की निशानी मंदिर में पूजा करने से पत्नी के होने का आभास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ैक टीवी इंडिया। पोस्ट पधारा, थाना बकेवर, जिला फतेहपुर यूपी का निवासी हूँ। मैं मेरी पत्नी की मृत्यु कोरोना काल 18 मई 2020 को हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मैं थोड़े दिमाग से वो हो गया, विचलित हो गया, जब करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में समझ कुछ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या। लेकिन फिर विचार करते रहे कि हमारी नारी की खूबियों को देखते रहे कि उनके जन्म से अब तक बेटा क्या है। तो पहले मैं सोचा कि इनके बाबा की भी कोई बहन नहीं थी, पिता की भी कोई बहन नहीं थी। तीसरी पीढ़ी में 5 भाइयों के अंत में एक बहन पैदा हुई, जिसके साथ मेरी शादी हुई। और दूसरी बात ये थी कि इनका मई महीने में ही जन्म हुआ 61 में, और मई महीने 77 में ही शादी हुई, और मई महीने में ये 18 में इनका देहावसान हुआ। जब ये तमाम विचार करने के बाद और फिर उनके कार्यकलाप, उनका त्याग, हमारे साथ उनका जीवन में त्याग रहा, उनकी जो भावनाएं रहीं इतनी अच्छी रहीं कि मैं उनके त्याग और उनकी कुर्बानी को विचार भूल नहीं पाता। और मैं सीजनल अमीन के पद पर कार्य करता था। सन 87 में मेरी पोस्टिंग सीजनल अमीन के पद पर हुई थी। सन 2015 में मेरी परमानेंट नियुक्ति हुई थी। 19 में मैं रिटायर हो गया। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा रंजीत कुमार, मझिला बच्चा सूरज कुमार, इसके बाद छोटा बच्चा शिवम कुमार। 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी प्रियंका, छोटी बेटी सालिनी। 2 बेटों की और 1 बेटी को मैं शादी कर चुका हूँ। शादी करने के बाद मेरा मन कहीं विचलित हो रहा था। शादी कर डाली। 2 बेटियों की शादी करके अपने सामने मेरे शादी करके गई। बस 1 बेटी और 1 बेटा बचा है मेरा। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता था। उनके जब मृत्यु के बाद मैं बहुत विचलित हुआ। तो मैंने सोचा कि अब मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा। उनके रात दिन मैं उनके त्याग और कुर्बानी को ही सोचा करता था। तो मैंने सोचा कि उन्होंने मेरे साथ त्याग और कुर्बानियाँ की हैं, तो मैं भी उनके साथ त्याग कुर्बानी करूं, लेकिन करूं कैसे। फिर मेरे दिमाग में आगरा वाली बात गूंजी। जब आगरा वाली बात गूंजी तो मैंने वही बात को लेकर के, कि वो तो राजा महाराजा थे, लेकिन छोटा सी उनकी मूर्ति बनवा के मैं छोटी जगह रह करके शाम सुबह उनका पूजा अर्चना करूँगा और उनके साथ अपना लास्ट तक जीवन गुजारूँगा। और मैं यहाँ रहता हूँ। मुझे आभास भी नहीं होता कि मेरी पत्नी की एक्सपायर हो गई है, मृत्यु हो चुकी है। वो लगता है साए की तरह हमारे आसपास कहीं घूम रही हैं। यही मुझे हमेशा आभास होता है। जब मंदिर बनवाया तो कैसा समाज का कैसा आपके प्रति? समाज के प्रति जब हम मंदिर बनवा रहे थे, पत्नी के मंदिर बनवा रहे थे, तो समाज में इतनी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी, यदि मैं उन आलोचनाओं को सुनता तो शायद झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती, तमाम कुछ होता। लेकिन हमें से दुनिया से कोई हमें मतलब नहीं था। हमें अपने शांति से मतलब था कि हमें शांति कैसे मिली। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने तो हमें क्या लेना और क्या देना। लेकिन मैं अपनी लगन में लगा रहा। आज मंदिर बनवा के मैं शांति से उनके पास जी रहा हूँ।
शांति के पास था। बच्चों का सहयोग कैसा? बच्चों के सहयोग पूर्ण रूप से इतना अच्छा रहा। हमारे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर न बनवाओ, और उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। यहाँ तक बहुओं तक ने सहयोग दिया, दामाद ने, बिटिया ने सहयोग दिया, सभी लोगों ने सहयोग दिया। यहाँ इतना सहयोग दिया कि हैंड पाइप भी हमारे दामाद ने दिया कि हाँ मम्मी के यहाँ लगवा। पूर्ण सहयोग हमने सब बच्चों का।